हसन बख्शी साहब, जो मैंने अभी अपने इब्तिदाई में इंट्रो में जो एक एग्जांपल दी है, जो एक बात बताई है, यकीनन आप भी शायद इससे वाकिफ होंगे। मैं कराची आई हूँ तो इसलिए मैं इससे बड़े बखूबी वाकिफ हूँ। मैंने उस वक्त भी इसमें बड़े प्रोग्राम्स किए थे जैसे ये हालात है, फिर हालात बेहतर हो गए थे। अब अचानक क्या हुआ? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुक्रिया आपका। देखिए, ये सिलसिला 3-4 महीने से हमें रिपोर्ट हो रहा है। मुझे नहीं पता कि कराची से भत्ता बिल्कुल ख़त्म हो गया था या नहीं, बट मैं वही बात करूंगा जिसके मेरे पास शवाहिद हैं। मैंने कहा कम हो गया था कंपैरेटिवली। जी जी, बिल्कुल बात सही। जिसके मेरे पास शवाहिद हैं। पहले लोगों को पर्चियाँ मिली जिसपे फॉरेन कंट्रीज के टेलीफोन नंबर लिखे हुए थे, और उसके बाद उन्हीं नंबर से एक्सटॉर्शन कॉल्स आने लगी, व्हाट्सएप मैसेजेस आने लगी, और फिर हमारे मेंबर्स के ऑफिसेस पे फायर हुआ। उसके बाद स्ट्रेट फायर होने लगा, जिसके नतीजे में कई लोग ज़ख्मी भी हुए और एक आदमी शहीद भी हुआ। ये तमाम सूरत हाल को हम वक्तन फ़वक्तन तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की नॉलेज में लाते रहे, पर कोई ख़तर ख्वाह असर नहीं हो रहा था। हमें ये फीलर हुआ कि अगर हम अब इसमें ओपन आके नहीं लड़ेंगे तो ये जो भत्ते का वो है, खौफ का गेम है, ये बहुत बढ़ जाएगा और ये कराची के दूसरे एरिया को भी इफेक्ट करने लगेगा और दूसरे कारोबार को भी। लेट मी रिमाइंड यू कि ये भत्ते के पैसे सिर्फ बिल्डर से नहीं मांगे जा रहे हैं, ये ओल्ड एरिया के दुकानदारों से भी लिए जा रहे हैं और दूसरे चंद लोगों से भी लिए जा रहे हैं। तो we came out in the open. We had a press conference where we put our grievances, जहाँ पर हमारे grievances यही थे कि providing security is the responsibility of the state of Pakistan and it is guaranteed by the Constitution of Pakistan, जो कि हमें नहीं मिल रही, जिसकी वजह से हम कारोबार में मजीद ना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ना मजीद अपने कारोबार को आगे ले जा सकते हैं। तो हमारा तमाम इदारों से, चाहे वो प्रोविंशियल हो चाहे वो फेडरल हो, हमने उनसे अपील की, हेल्प की, और फील्ड मार्शल साहब से भी अपील की, हेल्प की कि आइए हमारी मदद कीजिए, वरना हम जिस तरह हम देख रहे हैं कि लोग कराची से आहिस्ते आहिस्ते अपना सरमाया कारोबार समेट रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। देखिए, पहले कराची 65% एनचेकर में शेयर करता था, नेशनल एनचेकर में। अब वो कंट्रीब्यूशन कम होकर 54% हो गया है। पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ गया है और पॉवर्टी लेवल भी 38 से शायद 45% हो गया है। एग्जैक्टली। बख्शी साहब, एक सेकंड। हसन बख्शी साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, एक दो चीज़ें थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए। ये जो भत्ते की पर्चियाँ आ रही हैं, आपने कहा कि कोई इंटरनेशनल नंबर होता है, वहीं से कॉल्स आती हैं, लेकिन उनका नेक्सस पाकिस्तान में मौजूद है, और अगर भत्ता ना देने की सूरत में क्या धमकी दी जाती है? जान से मारने की? जी, वो ऐसी धमकी दी जाती है, अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो ये आप भत्ता दे दीजिए। और देखिए, नंबर्स तो इंटरनेशनल है, मुझे नहीं पता ये लोग कहाँ पर हैं, ये पाकिस्तान में हैं, ये किस मुल्क में, वी डोंट नो। ये काम है एजेंसीज का कि मालूम करें वेयर आर दीज पीपल। बट अपरेंटली हमें लगता है कि ये जो हमें बताया जा रहा है और समझे हम कि ये पाकिस्तान में नहीं है, बाहर मुल्कों में मुकीम है। और हमारी यही गुजारिश थी सीएम से कि आप इंश्योर करें कि फेडरल गवर्नमेंट से मिलके इनके रेड वारंट इशू किए जाएं अगर ये बाहर हैं, और इनको यहाँ लाया जाए। और ये इसमें सीएम ने हमें यकीन दहानी कराई कि वो खुद प्राइम मिनिस्टर से और मोहसिन नकवी साहब जो फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर है उनसे बात करेंगे और इंश्योर करेंगे ये प्रोसेस इशूंस ऑफ रेड वारंट का जल्द अज जल्द मुकम्मल हो, ताकि लोग इत्मीनान से इस मुल्क में, इस शहर में, इस सूबे में सरमायाकारी कर सकें। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। मुझे ये भी बताइएगा हसन बख्शी साहब कि आपका ताल्लुक तो आबाद से है, यानी आप एक बिल्डर हैं, लेकिन उसके अलावा कराची इकनॉमिक हब है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ भी वहाँ पर मौजूद हैं। ओल्ड एरियाज़ में आपने बताया कि दुकानदारों के पास ये सिलसिला तो मेरा ख्याल है कभी रुका ही नहीं था, लेकिन उसके अलावा जो दीगर शोबे हैं या दीगर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन पर भी इत्तलात है कि इस किस्म के एक्सटॉर्शन की कॉल्स या पर्चियाँ वसूल हो रही हैं? देखिए, मेरे पास कोई इसके एविडेंस तो नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक्सटॉर्शन की कॉल्स आर नॉट लिमिटेड टू बिल्डर्स, इवन शॉपकीपर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट आर फेसिंग द सेम थ्रेट्स। हाउएवर लोग खुले पब्लिक में आके ये बात करना नहीं चाहते।
और जैसा आपने कहा कि कराची इकोनॉमिक इंजन है, लेकिन किसी भी गाड़ी को बंद करने के लिए ज़रूरी है कि उसका इंजन ख़राब कर दिया जाए। और मैं ये समझता हूँ कि जो एंटी पाकिस्तान फोर्सेस हैं वो यही चाहती हैं कि पाकिस्तान को इकोनॉमिकली वीकन करने के लिए पाकिस्तान में एक सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक कियोस क्रिएट करने के लिए कराची को डिस्टर्ब करना है। और कराची डिस्टर्ब होगा तो सिंध डिस्टर्ब होगा, सिंध डिस्टर्ब होगा तो पाकिस्तान डिस्टर्ब होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ तमाम फेडरल और प्रोविंशियल इदारों ने और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मिलके इसका मुकाबला करना चाहिए, तभी ये मेनेंस ख़त्म होगा। अगर इसका मुकाबला नहीं करेंगे तो इसका नुकसान पूरे पाकिस्तान को होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।